फंक्शन का लास्ट टॉपिक है ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इन्वर्स फंक्शन पता है किसको कहते हैं? शुरू में बताया था कि फंक्शन बेसिकली 3 पार्ट में है। पहला पार्ट तो वो हो गया कि डेफिनेशन बेस्ड फंक्शन का कॉन्सेप्ट और उस पर बेस्ड क्वेश्चन। दूसरा है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन और ये तीसरा हुआ इन्वर्स फंक्शन। ठीक है, तो इन्वर्स फंक्शन का ही एक ये पार्ट है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये पता है कि इन्वर्स फंक्शन, किसी भी फंक्शन का इन्वर्स तभी होगा जब वो फंक्शन 1 ऑन टू हो, बाइजेक्टिव हो, यानी ऑन 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए, तभी इन्वर्टेबल होगा। ये बहुत डिटेल में हम बता चुके हैं। ठीक है, अब बात यहाँ पर ये उठता है, सवाल ये उठती है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो 1 होता नहीं है। यहाँ देखो एग्जाम्पल है y = sin x, y = sin x है। यहाँ पर देखो y0, यहाँ y0, यहाँ y0, यहाँ y0, यहाँ y0, यानी y 0 पर 0, पाई पर 0, 2 पाई पर 0, 3 पाई पर 0। तो ऑब्वियसली कि x के बहुत सारे वैल्यू के लिए 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई के लिए y का एक ही वैल्यू मिलता है, वो 0 मिलता है। तो मैनी 1 हुआ, 1 तो हुआ नहीं, तो इसका इन्वर्स तो होगा नहीं। तो इसके लिए क्या किया गया कि ये जनरल जो सॉल्यूशन होता है, ट्रिग्नोमेट्री को रिकॉल करो कि 2 तरह के सॉल्यूशन होते थे, एक जनरल सॉल्यूशन, एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है, तो उसको, इस जनरल सॉल्यूशन को, यानी कि x का जो वैल्यू है, यानी डोमेन जो है, वो डोमेन को पूरा रियल नंबर नहीं दे करके कहाँ से कहाँ तक डाला कि -π/2 से π/2 तक का डाला। x का यहाँ से देखो, यहाँ से कि x का वैल्यू यहाँ जनरली y = sin x में x रियल नंबर होता है और y -1 से 1 तक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया गया कि डोमेन यानी x घटा करके -π/2 से π/2 कर दिया। अब दोनों में एग्जांपल में देखो कि अगर x एक्सिस के पैरेलल लाइन लेंगे तो यहाँ पर तो कई जगह पर कट करेगा, लेकिन यहाँ पर जहाँ मर्जी आए वहाँ लाइन ले लो, x एक्सिस के पैरेलल एक ही जगह पर कट करेगा, इसलिए ये 1 हो गया, ऑन टू भी हो गया। ठीक है, तो करते क्या है कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने के लिए जो डोमेन होता है उसको घटा के प्रिंसिपल वैल्यू तक ले आते हैं, उसके बाद इसका इन्वर्स का स्टडी करते हैं। ठीक इसी तरह से यहाँ देखो, अब जब ये ऐसा बना y = sin x हुआ, देखो y = sin x का दोबारा है, ये बताया होगा हम, और हमको याद आ रहा कि बताए हुए हैं कि किसी भी फंक्शन का अगर इन्वर्स लेना है तो क्या करेंगे कि y = x, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है y = x का एक ग्राफ बना लेंगे। ये लाइन x = y चाहे y = x का एक लाइन खींच लेंगे। ठीक है, एक ग्राफ ले लिया, यहाँ से यही सेम फिगर है, खाली y = x का एक यहाँ पर एक लाइन ले लिया है। अब इसमें इसको मिरर मानते हुए, इस लाइन को मिरर मानते हुए, ये अगर मिरर है तो इसका इमेज इधर बनेगा, देखो यहाँ पर ऐसे। ठीक है, और इसका इमेज इधर बनेगा, देखो यहाँ पर ऐसे। ठीक ना, तो इसी लाइन को अगर हम, इसी लाइन को देखो, जरा तुम लोग को डिटेल दिखा देते हैं। इसी लाइन को अगर ऐसे हम खींचे ये, तो देखो कि ये देखो इसका ये मिरर, इसका ये मिरर टाइप का दिख रहा है। ठीक ना, तो ये हो गया y = ये साइन इनवर्स का, y = साइन इनवर्स का हो गया। ठीक है, तो अब ये भी चाहे ये भी, दोनों में, दोनों के दोनों, कोई भी क्या है कि 1 ऑन टू है, 1 भी है और ऑन टू भी है, इसलिए ये 1 ऑन टू है, इसका इन्वर्स ये है, ये 1 ऑन टू है, इसका इन्वर्स ये है।
ठीक है, 1 1 ऑन टू का इन्वर्टेबल है। अब ये y बराबर साइन इन्वर्स x इन्वर्स ट्रिग्मेट्रिक फंक्शन हो गया। फिर से एक बात देखो कि कोई भी ट्रिग्मेट्रिक फंक्शन मेनी वन होता है, ऑन टू की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन मेनी वन होता है साइन कॉस टॉन ट्रिग्मेट्रिक फंक्शन जितने भी होते हैं तब, और मेनी वन का इन्वर्स होता नहीं है। तो करते क्या है कि डोमेन को घटा के प्रिंसिपल वैल्यू तक लाते हैं। देखो यहाँ हम लाइन लिए हुए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ घटा के यहाँ तक ले आए। अब ये प्रिंसिपल वैल्यू तक हो गया। एक्स एक्सिस के पैरेलल जितना लाइन खींचो एक ही जगह पर कट करेगा, यानी 1 1 ग्राफ हो गया। अब इसका इन्वर्स होगा, इसका इन्वर्स देखो यहाँ पर है, y बराबर साइन एक्स, वाई बराबर साइन इन्वर्स एक्स। ये और ये फिगर और ये फिगर दोनों एक है, ये और ये दोनों एक है। इसमें एक लाइन ये लिया कि किसी भी फंक्शन का इन्वर्स अगर ढूंढना है ना तो y बराबर एक्स का एक ग्राफ बना लो और इसी को मिरर मान लो। मिरर का जो रिफ्लेक्शन दिखेगा वही इन्वर्स हो जाएगा। मिरर का जो रिफ्लेक्शन दिखेगा, ठीक है, यह इन्वर्स हो जाएगा। अब दूसरा फिगर देखो कि y बराबर कॉस एक्स का है, पता है ये, ठीक है, y बराबर कॉस एक्स का है। उसी तरह से क्या किया कि इसका डोमेन, इसके डोमेन को घटा दिया, कहाँ से, 0 से पाई तक में। अब इसका इन्वर्स ढूंढेंगे, ठीक है, x को घटा के क्या किया, 0 से पाई तक। अब देखो कि अगर पाई रखेंगे तो y कितना आएगा, -1, और अगर 0 रखेंगे तो y कितना आएगा, 1। तो इसका रेंज हो जाएगा कितना, -1 से 1, और डोमेन जो होगा x जो होगा, डोमेन जो होगा वो हो जाएगा क्या, 0 से पाई, ठीक है। तो घटा दिया, अब इसका भी इन्वर्स पढ़ेंगे, उसी तरह से कर लेंगे। मेरे पास नहीं, अब दूसरा टॉपिक आ जाएगा, ठीक है। एक हम दिखला दिया, ठीक है, y बराबर साइन एक्स, डोमेन इसका कितना है, डोमेन इसका है -π/2 से π/2, रेंज कितना है, -1 से 1। ध्यान रखना एक चीज़, सब कुछ हम दिखाते चले आए यहाँ से यहाँ तक कि इसका कितना है, डोमेन -π/2 से π/2, घटा दिया यहाँ से, इसको घटा दिया हम, ठीक है, रेंज का डोमेन कम कर दिया, -π/2 से π/2 कर दिया, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली रेंज कितना हो जाएगा कि -1 से 1, ठीक है, डोमेन -π/2 से π/2 है। तो वही लाइन जो कट किए हुए हम, ये 1 हो गया, ये नीचे वाला -1, इसका रेंज हो जाएगा कितना कि -1 से 1, डोमेन -π/2 से π/2, रेंज -1 से 1। उसी तरह से कॉस का डोमेन अभी देखे हो, डोमेन 0 से पाई और रेंज -1 to 1, और अगर इसका इन्वर्स लेंगे तो मामला उसी तरह से, जैसे साइन का उल्टा ना, जैसे यहाँ पर डोमेन -π/2 से π/2, रेंज -1 से 1, और अगर इसका इन्वर्स देखेंगे तो डोमेन -1 से 1, रेंज -π/2 से π/2, ठीक है। इसको हम समझेंगे कि देखो क्या है, किसी भी फंक्शन का जब इन्वर्स लेते हैं तो उसका डोमेन रेंज डोमेन बन जाता है। यही बात है, सिंपल सा, और कोई इसमें ज़्यादा कुछ लफड़ा नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत आराम से समझ सकते हो। अब यहाँ पर आओ, यहाँ पर हमने लिखा इसी के बेसिस पर, ठीक है, ये सब जो लिखे हुए हैं वो बतला चुके हैं और ये हम भेज भी देंगे। देखो साइन एक्स का, y बराबर साइन एक्स का डोमेन कितना, -∞ से इन्फिनिटी, पूरा रियल नंबर, रेंज -1 से 1, ठीक है। अगर इसको क्या किया हमने कि छोटा कर दिया था, यहाँ पर पूरा साइन एक्स का तो ऑब्वियसली कि -∞ से इन्फिनिटी होगा, लेकिन अगर इसके डोमेन को हम लोग जब भी इन्वर्स करते हैं तो छोटा कर देते हैं, ठीक है, -π/2 से π/2, रेंज -1 से 1। इसका इन्वर्स देखो, ये वाला रेंज डोमेन में आ गया, रेंज डोमेन में आ गया और डोमेन रेंज में चल जाएगा, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यू यहाँ पर जनरल वैल्यू है, प्रिंसिपल वैल्यू हमको लेंगे तो -π/2 से π/2 ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन चूंकि हम यहाँ पर साइन एक्स लिखे हैं तो एक्स का वैल्यू तो कुछ भी डाल सकते हैं ना, इसलिए पूरा रियल नंबर, ठीक है। कॉस एक्स का देखो -∞ से इन्फिनिटी, पूरा रियल नंबर, रेंज कितना, -1 से 1। इसका इन्वर्स लिया तो ये देखो डोमेन, रेंज वाला आ गया डोमेन में, और 0 से पाई ऊपर बता चुके हैं ना, 0 से पाई, या देखो 0 से पाई ऊपर दिखला चुके हैं, 0 से पाई हो गया इसका रेंज, उलट जाता है। tan x देखो पूरा रियल नंबर,
और -2n + 1 π/2, ठीक है।